शदीद सर्दी है शुरू हो चुकी है, तो वहां पर भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? तो जरा सबसे पहले इस्लामाबाद में फैसल अली से मालूम करते हैं कि अवाम SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं। एक तो फिजाई आलूदगी का भी आपको मालूम है कि बड़ा इफरीत है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग फिजाई आलूदगी के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जिसे कहते हैं ना, हमारी आदतें नहीं बदल रही। फैसल अली क्या बता रहे हैं, जरा इस्लामाबाद से पहले उनसे जान लेते हैं। जी फैसल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में मौजूद हूँ। कोरोना की दूसरी लहर के फैलने के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जो है वो एहतियाती तदबीर अपनाने के अहकाम जारी किए थे। उस हवाले से अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 5 सेक्टर्स जो हैं वो उनको सील किया गया है और वहाँ के मुकीनों को जो है इजाफी तौर पर एहतियाती तदबीर अपनाने का कहा गया है। इस्लामाबाद में मार्केट्स जो हैं वो 10 बजे बंद करवा दी जाती हैं। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए शहरियों को मास्क पहनने की हदायत जारी की गई है और ना पहनने की सूरत में जो है वो सख्त जुर्माने भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ शहरी ऐसे हैं जो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें हुकूमत और अपोजिशन की, तो उनकी जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जलसे हो रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेन हो रही है। अगरचे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है उसने इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर रखी है, उसके लिए सख्ती से हदायत अपनाने का जो है वो अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं उसके साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन की जमातें जहाँ जलसे कर रही हैं, वहीं पर जो शहरी हैं वो भी SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि जो हुकूमत ने SOPs बताई हैं उस पर अमल करने से आप कितना उसको समझते हैं कि कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा? जी, सबसे पहले भाई ये तो हम अपारा में हम कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर, और जो हम आवाम कैसे अमल करें इसके ऊपर। एक तो गवर्नमेंट भी जलसे कर रही है, अपोजिशन भी जलसे कर रही है, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर खान साहब है वो जलसा कर रहे हैं, ना उसने मास्क लगाया हुआ है ना किसी वजीर ने लगाया हुआ है, तो फिर आवाम कैसे इस पर अमल करे? सबसे पहले जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो TV फ्रंट कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको भी जो है ना लगाना चाहिए मास्क, और जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उनको भी लगाना चाहिए। जब वो लगाएंगे तो फिर आवाम में भी खौफ आएगा। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि मास्क पहनने की सख्ती से हदायत की गई है, फिर भी शहरी उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये कितना कारआमद है कि मास्क पहनने से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है? भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ये समझता हूँ कि ये बाज़ारों में इस टाइम में अपारा मार्केट में जैसे सबको पता है यहाँ पे जो है बहुत कम लोगों ने मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम है। अगर इस पर अमल किया जाए तो कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन जो हमारे लोग हैं इस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए भी और पूरे मुल्क के लिए भी। शहरियों का भी यही कहना है कि जो ओके, थैंक यू वेरी मच फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, ज़ाहिर है मुझे ये रिमार्क्स अच्छे लगे कि एक तो ज़ाहिर एहतियात की बहुत ज़रूरत है। फैसल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप गए और जाकर आपने पब्लिक ओपिनियन भी यहाँ पर रेज किया। पब्लिक कह रही है कि अपोजिशन जलसे कर रही है, हुकूमत खुद जलसे कर रही है, और उन्होंने तो वज़ीर आज़म तक का नाम लिया कि वो मास्क वेयर नहीं कर रहे, तो फिर हमारे ऊपर पाबंदियाँ कैसी हैं? बहरहाल जान है तो जहान है, ये आपकी अपनी सेहत का मामला है। ज़रा क्वेटा पे हमारी नुमाइंदा है बुशरा कमर। क्वेटा से हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वहां पर भी आदाद और शुमार अच्छे नहीं हैं। बलूचिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं, पूरे बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर शदीद लहर हमने पहले जो कोविड-19 का जब स्टार्ट हुआ था तो जब भी हमने वहां देखी थी, और अभी भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है हमारी इत्तलात के मुताबिक। लेकिन जरा जान लेते हैं बुशरा कमर, क्या रिपोर्ट है क्वेटा में, किस तरह से लोग SOPs पर अमल कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, दूसरी लहर उन्हें खतरनाक लग भी रही है या नहीं? जी, पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस बलूचिस्तान में 10 मार्च को जो है वो सामने आया, जिसके बाद जो है पूरे पाकिस्तान में जो है हुकूमत की जानिब से तमाम लोगों के लिए SOPs जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो शहरी हैं उनसे यही कहा गया कि वो समाजी फासला रखने के साथ साथ जो है वो तमाम तर जो SOPs हैं, जिसमें मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और बार बार हाथ धोने की हिदायत थी, कि उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इस वक्त कोयटा के 2 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें फातिमा जिन्ना अस्पताल और दूसरा जो है वो शेख ज़ैद अस्पताल है, जहाँ पर कोरोना से मुतल्लिक लोगों को जो है वो उनके जो इलाज मुआवजा है वहाँ पर किया जा रहा है। अगर यही सूरत हाल रही और मज़ीद कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा हुआ तो हुकूमत के लिए भी जो है सूरत हाल को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। महकमा PDMA की जानिब से भी जो है यही हिदायत जारी की गई हैं कि लोग SOPs को फॉलो करें, जबकि स्कूलों में या सरकारी दफातर में भी हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि लोग। थैंक यू बुशरा, आप अपडेट कर रही हैं, आप कह रही हैं कि लोग
अमल दरामद नहीं कर रहे। पहला केस भी हमने देखा था कि क्वेटा में, बहरहाल ये तो मुझे याद है कि सबसे पहला केस कराची में सामने आया था, लेकिन बलूचिस्तान की सतह तक बिल्कुल आप ठीक कह रही थी कि वहां पर पहला केस रिपोर्ट हुआ था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं ये जानना चाह रही थी कि अवाम जो है वो किस हद तक आमादा है कि अब वो एहतियात कर भी रही है या नहीं। तो इसी बात के साथ ज़रा कराची वाले, क्योंकि कराची वालों का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। कल रात जब मेरा ज़रा सड़कों पर जाना हुआ तो मैं बड़ी हैरत में रही कि लोग जो है वो होटलिंग भी कर रहे थे और सारा कुछ था, जबकि इंतज़ामिया का ये कहना है कि 10 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। हो क्या रहा है इक़्तिदार अनवर, आप ज़रा बता दें कराची में क्या हो रहा है भाई। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान भर में कोरोना की दूसरी लहर की तरह सिंध में भी जो है वो परेशानियां बढ़ गई हैं। सरकार ने एक दफ़ा फिर सख्त इकदाम किए, क्योंकि सिंध के अंदर अब तक तकरीबन 1,54,000 के करीब अफराद ऐसे हैं कि जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 1,42,000 अफराद जो हैं वो सेहतियाब भी हो गए, लेकिन आज फिर 800 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 से ज़्यादा अफराद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और जो परेशान कुन बात ये आ रही है कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों, मुख्तलिफ निजी ऑफिस के अंदर जो है वो टेस्ट करने के ऊपर जो है ये अब केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि जो मौसम है उसकी तब्दीली के बायस भी ये बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जो पब्लिक डीलिंग रहती है हमारे ख्याल में वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की रहती है आवाम के साथ। इनसे पूछते हैं कि लोग जो हैं वो कितनी मास्क की पाबंदी कर रहे हैं, कितना वो मास्क पहनना पसंद कर रहे हैं। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान आप बताएं, आपको तो बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है, अगर थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाएं, तो लोग क्या मास्क वगैरह पहनते हैं? कुछ लोग पहनते हैं, कुछ नहीं भी पहनते हैं। एहतियात करनी चाहिए हमें, आवाम को, हम सबको सेफ्टी रखनी चाहिए। बहरहाल मैं तो यही मैसेज दूंगा कि हम आवाम को यही एक मैसेज दें कि एहतियात करें, एहतियात ज़रूरी है बस। अच्छा, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं यार क्या लोग मास्क पहन रहे हैं? आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं? देखा है आपने? नहीं सर, SOP पे अमल बिल्कुल नहीं हो रहा। आवाम को चाहिए कि सर ये SOP पे अमल करे और ताउन करे, गवर्नमेंट से ताउन करे, जिससे बीमारियाँ तकरीबन रुक जाए। अच्छा, कितने घंटे आप ड्यूटी देते हैं खड़े होकर सड़क के ऊपर? सर वैसे तो बेसिकली हमारी 8 घंटे ड्यूटी है, लेकिन जो VVIP मूवमेंट होती है तो सर उसका कोई पता नहीं होता। अच्छा, आप लोगों की बहुत सारा डीलिंग है ना माशाल्लाह। बाइक वाले, गाड़ी वाले लोग कुछ पहनते भी होंगे, लेकिन जो नहीं पहनते वो क्या बोलते हैं? वो सर यही कहते हैं कि ये बीमारी है ही नहीं, ज़्यादातर यही है। तो अनएजुकेटेड होने की वजह से ज़्यादातर सर यही मसला है कि देखें ट्रैफिक पुलिस। थैंक यू वेरी मच इक़्तिदार। ट्रैफिक पुलिस भी आवाम को यही बार बार कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप ज़ाहिर है सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम सब पर एहतियात बहुत ज़रूरी है और मास्क अगर हम नहीं पहनेंगे तो फिर हम अपनी जान के खुद ही दुश्मन होंगे। दिखा ये रही हूँ कि देखें, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे क्वेटा हो, चाहे कराची हो, लोग जो हैं उनको एक जैसे ही मसाइल का सामना है। अब ज़रा लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर की क्यों बात कर लेते हैं? क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी की जब बात होती है तो लाहौर नंबर 1 आ जाता है। SOPs की खिलाफ वर्जी की बात होती है तो लाहौर नंबर 1 आ जाता है। लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन की बात होती है तो लाहौर को सबसे पहले सील किया जाता है। तो हम आज ये जानते हैं कि वकास शौकत क्या बता रहे हैं कि लाहौर में SOPs की कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं या लाहौर वाले पूरी तरह अमल दरामद कर रहे हैं। जी वकार। जी शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जिस तरह से जो है वो मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों यानी सूबों में जो है वो कोरोना वायरस की तादाद बढ़ती जा रही है, मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसी तरह जो है वो लाहौर में भी ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। जैसा कि महकमा सेहत की जानिब से आज जो है वो जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो मरीज़ों की तादाद बढ़ती आ रही है। लाहौर में जो है वो 245 के करीब मरीज़ जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब भर में इसी तरह जो है वो 601 मरीज़ सामने आए हैं और कुल तादाद जो है वो 1,08,822 तक पहुंच चुकी है। जबकि कोरोना वायरस से जो मौत हुई हैं, आज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 17 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हारे हैं। और इस तमाम बढ़ती हुई कोरोना वायरस की वजूहात पर महकमा सेहत की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि लाहौर के तकरीबन 11 इलाकों को जो है वो सील कर दिया जाए, जबकि इन इलाकों को सील करके पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात कर दी गई है, जिनमें जो है वो इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, मजंग, अनारकली और DH में मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। और वहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है ताकि जो मुतासरा लोग हैं, मुतासरा मरीज़ हैं, वो बाहर ना आए और ये वायरस जो है वो इस पर कंट्रोल किया जाए। मार्केटों की सूरत हाल के हवाले से ये है कि मार्केटों में तमाम लोग जो एक बड़ी तादाद में रोज़ाना की जो है वो रूटीन में आते हैं,
اور متعدد دکانوں کو بھی سیل کیا گیا ہے، مگر SOPs کی خلاف وقار ورزیاں آپ جاری ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہیں 11 جیسا علاقوں کہ کو سیل کر دیا کہ جب لوگ نہیں سنیں گے تو پھر حکومت کیا کرے گی. لیکن شاید سوال یہ بھی اہم ہے کہ عوام کے پاس، میں نے جیسے پہلے اپنے ابتدائیہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم حکومت کے ذریعے جو ہم تک پیغام آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ معیشت کو دھچکا لگے، ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کا روزگار چھوٹے، ہم نہیں چاہتے کہ مارکیٹس کو بند کر دیں، بچوں کا اسکول کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے یا باقی دیگر اور زندگی کی جو چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اگر عوام ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ لیکن عوام ساتھ کیسے دیں؟ کیونکہ اسلام آباد سے جب ہمارے رپورٹر فیصل علی بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا، ایک وہاں پر جو شہری تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ اپوزیشن بھی جلد سے جلوس کر رہی ہے، حکومت خود کر رہی ہے. تو آج ہم نے اپنے ایک نمائندے ہیں وحید گجر صاحب، لاہور میں ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ جی ذرا آپ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے پاس جائیے اور ہمارا یہ سوال لے کر جائیے، ان سے پوچھئے کہ یہ جو عوامی اجتماعات ہو رہے ہیں، دوسری جانب کرونا وائرس جو ہے وہ سامنے ہے، بالکل دوسری لہر ہے، سب لوگ پریشان ہیں، NCOC کے اجلاس ہو رہے ہیں، پروونشل طور پر ریکمنڈیشنز جا رہی ہیں، تو کیا کرنا چاہتی ہے پنجاب حکومت؟ کی ترجمان ہے فردوس عاشق ایوان صاحبہ، کیا کہہ رہی تھیں وحید گجر صاحب سے، ذرا وہ بھی سن لیجئے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا نہیں دیکھتا کہ وہ اپوزیشن ہے یا حکومت ہے. کرونا نہیں دیکھتا کہ وہ عام ورکر ہے یا طاقتور کاروباری ہے. کرونا کسی شخص کو بائی چوائس یا فرمائش پہ نہیں ٹرانسفر ہو رہا، نہ فرمائش پہ جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ وائرس ہے جو کسی وقت کسی کو بھی لگ سکتا ہے، اور سب کی جان ہمارے لیے اتنی ہی اہم اور قیمتی ہے، وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو. اور عوام کی جان کا تحفظ کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے اور اولین ترجیح بھی ہے. اپوزیشن کو اس وقت جو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ آپ کی فگرز اور انڈیکیٹرز کہہ رہے ہیں کہ آج ہم پھر اس پوزیشن پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں جو آپ کی 5 جون کی پوزیشن تھی. پھر ہم ریورس ہوئے ہیں. کل جو ہمیں سپائکس دکھائی گئی ہیں، جو گراف دکھائے گئے ہیں، وہ ایگزیکٹلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں جو آپ کی جون کی پوزیشن تھی، مڈ جون کی. اب اگر ہمیں اور جتنی تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے کرونا، اس پہ ہمیں ایک اگریسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت آپ اس کو روک سکتے ہیں جب آپ SOPs پہ عمل کریں، اور احتیاط ہی اس کا ایک بہترین علاج ہے. اپوزیشن اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں خطرے میں نہ ڈالے، آگے بڑھیں. جلسے ہوتے رہیں، زندگی ہوگی تو جلسے ہوں گے نا. وہ ان کی صحت ہوگی تو ان کے مورچے سے حکومت پہ فائرنگ ہوگی نا. تو اگر وہ صحت مند اپوزیشن نہ ہوئی، بیمار اپوزیشن، تو لاغر اپوزیشن ہمارے لیے چیلنج نہیں ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی تنقید ہوتی رہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر کے تعمیر پاکستان میں رول پلے کریں. ان کی آوازیں بند ہو گئیں تو ہمیں تو مزہ ہی نہیں آئے گا کام کرنے کا. تو ہمیں ان کی صحت عزیز ہے، وہ اپنے ورکرز کی صحت کا خیال کریں. اور اس وقت جو چیلنج ہے جو اگلے چند ہفتوں میں بڑھنے والا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا ان انڈیکیٹرز کو ضرور دیکھیں، ٹرینڈز کو ضرور دیکھیں کرونا کے. اور اگر پھر بھی وہ چاہتے ہیں خودکشی کرنا تو ہم تو نہیں روک سکیں گے نا. بالکل کلیئرلی عاشق ایوان صاحبہ نے کہا کہ اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ اس طرح کے جلسے جلوس کرتے رہے تو ٹھیک ہے، لیکن بحیثیت ظاہر یہاں سے ہم تو نیوٹرل ایک بات کریں گے کہ یہاں پر صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے، حکومت خود بھی جلسے جلوس کر رہی ہے فردوس صاحبہ. تو میرا خیال ہے اس کو بھی آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا اور اپنی اسٹریٹجی کو پھر ویسے ہی بنانا ہوگا. ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے بات ہوگی ایک برانڈ کی. ایک اور برانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں آنے والا ہے، سیاسی برانڈ ہے، اور بڑے جسے کہتے ہیں شد و مد کے ساتھ ہماری خبروں کے مطابق سامنے آ رہا ہے. عوام کیا اس نئے برانڈ سے روشناس ہوں گے، پسند بھی کریں گے، ریجیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور سیاست کا مرکز ہے کراچی. لیکن رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम थे ब्रेक पर और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि न्यू ब्रांड जो है सियासी जमात का लॉन्च होने को है। कब होगा, कैसे होगा, बड़े तबसरे और तज्जिए हो रहे हैं। नाम है इस ब्रांड का वॉइस ऑफ कराची। अब वॉइस ऑफ कराची के नाम से वैसे तो सोशल मीडिया पे काफ़ी पेज हैं, लेकिन ये सियासी जमात बनकर सामने आ रहे हैं और ये वही लोग हैं जो MQM पाकिस्तान कह लें, MQM कह लें, महाजर कौमी मूवमेंट कह लें, PSP कह लें, या जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की है MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी, उनके लोगों को कह लें। मतलब सबको कहीं ना कहीं से चुनकर मिलाकर एक मर्तबा फिर वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से सामने लाने की कोशिश हो रही। कौन कोशिश कर रहा है ये, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? खुद MQM जो तकसीम दर तकसीम के साथ ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कहीं बहुत मुख्तसर सी रह गई है। तो क्या इस मुख्तसर सी में जो इस वक्त मौजूदा MQM है, मज़ीद मुख्तसर होने का जिसे कहते हैं जज्बा भी है या नहीं, या ये लोग इकट्ठे होंगे किसी प्लेटफॉर्म पर? इस पर बात करने के लिए आज हमने जहमत दी है डॉक्टर फारूक सत्तार, सरबराह तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो आपकी तबीयत पूछनी थी। अब आपकी तबीयत खैर खैरियत से है? मुझे मालूम हुआ था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कल कोविड का टेस्ट कराया है, थोड़ी देर में उसका रिज़ल्ट आएगा, दुआ करें। बुखार भी था 2 दिन से, उससे पहले नज़ला था, तो मैंने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी है कि थोड़ा अपने आप को घर में रखूं। और मास्क भी मेरे सामने है। मैं घर पे जो लोग आ रहे हैं, डेलीगेशंस आते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, मैं उनसे भी नहीं मिल रहा हूँ और बस दूर से हाथ वेव करता हूँ, तो एहतियात कर रहा हूँ। आप भी दुआ करें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ज़रा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, वैसे तो ज़ाहिर है कराची की सियासत पर जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ना, पढ़ते ही पढ़ते हैं इसके नीचे, लेकिन आपके कान में आवाज़ आई है ये वॉइस ऑफ कराची क्या है और कौन लोग इसके पीछे हैं या कौन लोग इसके सामने आ रहे हैं? मैं पहले तो ये वाज़े कर दूं सना हाशमी कि मैं कोई 1 साल पहले मैंने ये विज़न दिया था कि ग्रेटर मुत्तहिदा फोरम या ग्रेटर मुत्तहिदा अलायंस, यानी वो जो एक बड़ी MQM थी जिसमें हम सब एक थे, एक ज़माने में, एक वक्त था। उसके बाद जो भी हालात के मद्दोजज़र रहे, उतार चढ़ाव और बहुत सारी बातें, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। और ये आपने सही कहा कि तकसीम दर तकसीम हुई, MQM मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गई, तो ये बिल्कुल सही बात है। और जो अभी MQM है और जिसके पास पतंग का निशान है, अगर वो बेचारे मेरे भाई, मेरे कॉलीग इस जोम में हैं कि पतंग चूंकि उनके पास है और वही उनका सेवियर है, तो एक गरीब महाजर या मजलूम सिंधी, बलोच, पख्तून जो MQM को जिसने ज्वाइन किया, शायद वो ये समझता हूँ कि ये हमारा शेल्टर है, हमारी यकजहती और इत्तेहाद की ज़मानत और अलामत है। तो वो जज्बाती लोग शायद अभी भी थोड़े बहुत हों, लेकिन हमारा 25 लाख का वोट बैंक जो 2008 में था, वो 2013 में जब MQM के बानी थे, उसी वक्त सुकड़ कर मेरे ख्याल में 14 लाख का हो गया था। तो 11 लाख तो पहले ही फारिग हो गया। बिल्कुल ठीक है। फिर 14 लाख से ये अभी 2018 में जब लड़ाई झगड़े हुए तो ये 7.5 लाख पर आ गया और 1.25 लाख PSP में चला गया, तो 7.5 और 1.25 ये 8.5 लाख बन गए। ठीक है। तो अगर ये 8.5 लाख का वोट बैंक बचा है और इसको फर्दर ग्रो कराना है और लोगों के एतमाद को दोबारा हासिल करना है, तो सिर्फ ये जो मैंने कहा ग्रेटर मुत्तहिदा अलायंस, ये बहुत अच्छा विजन है। जो कि अब अगर ये कोई वॉइस ऑफ कराची के नाम से, मैंने सुना है कि नदीम नुसरत हैं जो मैं जब अलग हो गया था लंदन से, तो वो लंदन MQM में थे, ऐसे ही है। वासिह जलील भी लंदन MQM में थे। ठीक है। फिर उसके बाद वो लंदन को तो छोड़ गए और उन्होंने जो वॉइस ऑफ कराची बनाई, तो उस वॉइस ऑफ कराची की जो इको थी और जो उनका भी नैरेटिव था, वो काफ़ी हद तक एंटाई स्टेट या एंटाई इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर था। ठीक है। तो वॉइस ऑफ कराची बनाकर भी बड़ी जो हार्श लैंग्वेज यूज़ हुई थी, तो मुझे नहीं मालूम कि वो अगर पाकिस्तान वापस आकर ये रोल प्ले करना चाहते हैं और अगर हैदर अब्बास रिजवी भाई और आदिल सिद्दीकी भाई ये वापस आए हैं, तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये कोई क्लियरेंस के बाद आए हैं या वैसे ही आए हैं। लेकिन खैर, अगर ये आए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि
अगर ये इसी विजन को आगे लेके चलना है, लेकिन उसमें एक चीज़ और शामिल करनी होगी एसेंशियली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अच्छे चेहरों को सामने लाना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएसपी में भी हो सकते हैं, जो एमक्यूएम पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, जिनका एक अपना एक्सेस बैगेज है। अगर उस एक्सेस बैगेज के साथ यही टब्बर हमने बना लिया बहुत बड़ा, तो ये स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा हो जाएगा और सारे पुराने लोग एक साथ आ जाएंगे। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो गुज़िश्ता 4 सालों में मेरी इस एमक्यूएम की भी परफॉर्मेंस रही, उनके मेयर और हैदराबाद, कराची और जो बल्दिया उज़्मा और बल्दिया हैदराबाद और फिर ओवरऑल पार्टी की और फिर हुकूमत में जाने के बाद भी, तो मैं नहीं समझता कि अब लोग इतनी आसानी से इस अकेली एमक्यूएम पर दोबारा इत्मीनान कायम करेंगे। गुड पॉइंट पर आ गए, अब आप गुड पॉइंट पर आ गए डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि ग्रेटर मुत्तहिदा अलायंस या ग्रेटर मुत्तहिदा फोरम किसी का भी हक है। अगर नदीम नुसरत वासे जलील कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये मेरे विजन को शेयर कर रहे हैं, जो मैंने 1 साल अब मैं आपके विजन के साथ ही मैं आपके विजन के साथ ही सवाल कर लेती हूँ ना। देखिए, तकसीम दर तकसीम तो है डॉक्टर साहब, आपने मान भी लिया, ठीक है। आप कह रहे हैं ग्रेटर मुत्तहिदा का निशान है पतंग, पतंग को वोट पड़ेगा। लेकिन वो जो आपके पीएसपी के लोग हैं, जो कि अगर आप चाहते हैं कि वो, या जो हमारे पास इत्तलात हैं कि बहरहाल पीएसपी के काफ़ी सारे लोग भी इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं, जो वॉइस ऑफ कराची के नाम से है, बहरहाल इस वक्त तक इस नाम से है। आप समझते हैं कि लोग आप लोगों पर ट्रस्ट करेंगे? इस शहर के साथ जितना धोखा हुआ है, इस शहर के लोगों के एतमाद को जो ठेस पहुंचाई गई है, बानी मुत्तहिदा के नाम को हटाने से लेकर आप लोगों की परफॉर्मेंस तक, सर डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? मतलब नाम नया हो जाएगा, यानी पन्नी नई और पन्नी के अंदर जो मामलात हैं वो सारे पुराने। डॉक्टर साहब, मैंने बड़ी वजाहत की है। देखें, एमक्यूएम का भी इस ग्रेटर मुत्तहिदा अलायंस में शामिल होना, जो मैंने 1 साल पहले प्रपोज़ किया, अब वॉइस ऑफ कराची ये बात कर रही है, तो मैंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी मेरे वो लोग जो ना लेने में ना देने में राब्ता कमेटी में हैं, और बहुत सारे लोग बोझ भी बने हुए हैं, जो ना सीमेंटिंग फोर्स है ना बाइंडिंग फोर्स है, वो अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में एक कॉर्नर मीटिंग नहीं करा सकते। वो सिर्फ 35 साल, 25 साल, 20 साल, 35 साल से राब्ता कमेटी में उनकी उम्रें तो ग्रो की हैं, लेकिन उनकी सियासी बसीरत, उनका इंतज़ामी तजुर्बा, उनका एक सियासी बलूगत और बसीरत नज़रिया, मैं माजरत के साथ उन अपने भाइयों से कहता हूं कि देखें, हमें 35 साल से कम उम्र के लोगों की एक बड़ी फोर्स, और राब्ता कमेटी में भी 65% ना सही 66%, 33% तो हमें नए अच्छे नीचे से नज़रियाती कारकुनों को लाना होगा, चाहे मुझे ले ना लें, लेकिन खालिद भाई ये काम आपको करना होगा। अगर पतंग को दोबारा इत्मीनान देना, फिर भी अकेली पतंग नहीं उड़ सकेगी। इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ कि उस सारे पीपल्स पार्टी 12 सालों से इंतहाई मजबूत भी हुई, लेकिन उसने भी चूँकि अंदरूनी से भी डिलीवर नहीं किया, तो वो भी कमज़ोर हो रही थी। मुझे नहीं मालूम किसने ये रास्ता सुझाया आमिर खान भाई को कि वो सूबे की तहरीक का अपनी झेप मिटाने के लिए, अपनी बदतरीन नाकाम तरीन कारकर्दगी को छुपाने के लिए इस ट्रक की बत्ती के पीछे कैसी रैली निकाली थी, लोगों ने मजाक उड़ाया। अब कोई नारे, अब सूबे के नारे की बाज़गश्त नहीं आ रही है। तो अच्छा, उससे क्या हुआ कि सूबे का आपने नारा लगाया, वहाँ पीपल्स पार्टी कौम परस्तों के साथ मिलकर फिर मजबूत हो गई। इतनी करप्शन हुई है 12 सालों में, इतने पैसे बनाए हैं मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके लोगों ने, कि वो नैब के, मैंने सुना है, मुबैना तौर पर वकीलों को ख़रीदते हैं, प्रोसिक्यूटर्स को ख़रीदते हैं, और पता नहीं ज़मीनों पर कब्जा, ज़मीनों को ख़रीदना, प्रॉपर्टियां लेना, ये सब कुछ ये तो ठीक है। पीपल्स पार्टी का तो छोड़ देना, वो तो एक अलग ही किस्सा है, उसको ऊपर काफ़ी बात हो सकती है। मैं ये पूछ रही थी डॉक्टर साहब, क्योंकि ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो वॉइस ऑफ कराची नामी ग्रुप है, आप इसका सरबरा किसको देख रहे हैं? ये छोड़ दें अभी ग्रैंड अलायंस और ये जो सारी आप बात कर रहे हैं ना, अगर ये उभर के सामने आता है, इसका सरबरा कौन होगा?
और क्या वो जो ट्रस्ट डेफिसिट का सवाल है, जो महाजिर कार्ड, आप लोगों को बुरा लगता है ये लफ्ज, लेकिन बहरहाल ये सच है, महाजिर कार्ड इस्तेमाल हुआ, सूबे का नारा इस्तेमाल हुआ और आज भी होता है, सड़कों पर होता है, माजी में आप भी करते रहे कि सूबा तो हम बना कर रहेंगे, और हमने इसकी वॉल चॉकिंग भी शहर के अंदर देखी। अब मुझे बताएं कि ये जो वॉइस ऑफ कराची है, मुझे तशवीश ये है कि इसकी सरबराहियत कौन करेगा, किस एक पर्सनालिटी पर आप सब लोगों का इजमा होगा? देखिए, वॉइस ऑफ कराची में मैंने ARY पे वासे जलील साहब का इंटरव्यू सुना। जी जी जी। तो ये तो जवाब वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म का तो वासे जलील ही देंगे ना। आप उनसे अगर राब्ता करें और आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? लेकिन देख, नहीं, मेरे एनालिसिस की गुंजाइश नहीं है। मैं तो सिर्फ उनके नैरेटिव से इस हद तक इत्तेफाक कर रहा हूं जो मैं खुद 1 साल से कह रहा हूं। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि उन्होंने भी मेरी बात की है तो मैं अब उस बात से पलट जाऊं। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूं कि ये वाली MKM सूबे का नारा लगा दे, ये वाली MKM उल्टे तवे पर बैठ जाए, ये वाली MKM आसमान और ज़मीन को मिला दे। इस MKM का वोट बैंक ख़त्म हो गया, इनका मेयर नहीं इलेक्ट होगा, डेप्यूटी मेयर इनका इलेक्ट नहीं होगा, और शायद इन्हें खैरात में कोई एक आध डिस्ट्रिक्ट अगर दे दिया जाए तो दे दिया जाए। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप इसको नोट कर लें। और बचत भी Such a big statement, डॉक्टर फारूक सत्तार। वेल, हम यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। इत्तलात के मुताबिक इशरतुल इबाद, रज़ा हारून साहब, बहुत सारे लोगों के आप चेहरे भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मौजूदा PSP और जो साबका PSP का हिस्सा थे, मैंने कहा रज़ा हारून साहब और दीगर लोगों के बारे में हमारे पास इत्तलात यही है कि बहरहाल ये सब आपस में कम्युनिकेशन में हैं, और इत्तलात यही है कि एक नया सियासी ब्रांड जो है वो आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन कराची वालों को बेचने के लिए या कराची वालों को जो चीज़ें खरीदारी के लिए चाहिए, यानी ज़ाहिर साफ पानी चाहिए, रिहाइश के यहाँ मसाइल हैं, बेरोजगारी के यहाँ मसाइल हैं, क्या ये ब्रांड्स जो नए नए सियासी जमातों के नाम से आ रहे हैं और महाजिर कार्ड को इस्तेमाल करके आ रहे हैं, क्या ये कोई फायदा पहुंचा भी सकेंगे मुस्तकबिल में या नहीं? इस पर करेंगे एक ब्रेक के बाद बात। कराची की सियासत पर बात कर रहे हैं। वॉइस ऑफ कराची नामी नया सियासी ब्रांड जो है वो तैयारी पर है कि नहीं है, कैसी होगा, ये आएगा भी या नहीं आएगा, जरा जाहिर है ये भी एक सवाल है। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार, सरबराह MKM बहाली कमेटी, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं सवाल आपसे पहले ये करना चाहती थी कि आपसे किसी ने रब्ता किया है इसको ज्वाइन करने के लिए, या कोई किसी किस्म का इस वास्ते कोई बात हुई है किसी से? वॉइस ऑफ कराची के साथ जो यहाँ MKM के जो माजी में कुछ वर्कर्स थे, वो अगर उनके साथ जुड़े हैं तो उनमें से कुछ बच्चों ने कुछ कारकुनों ने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई, पहली बात तो ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं ये पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इनका नैरेटिव है उससे मैं इख्तिलाफ नहीं करता हूँ कि बिलाखिर सबको एक जगह जमा होकर पीपल्स पार्टी का मैंने इसलिए नाम लिया था कि देखिए, कोटा सिस्टम, डोमिसाइल सिस्टम, PRC, मरदमशुमारी, 1100 अरब का जो ऐलान हुआ वो कौन खर्च करेगा, किस तरह होगा, आर्टिकल 140A की पिटीशन जो मेरी है अब असद उमर ने भी डाली है, और उसके बरखिलाफ़ जो बल्दियाती कानून पीपल्स पार्टी ने सूबाई असम्बली से वज़ा किया, तो हमारे बेशतर मामलात सूबाई सतह पर सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी से ही मैं समझता हूँ कि हमारा जो है वो आमना सामना है। तो लोग, हाँ, तो इसलिए उसका जिक्र। तो अब अगर उस पीपल्स पार्टी का जो कि 12 सालों से बिला शिरकत खैरे एक अंदरून सिंध की मसनूई अक्सरियत जो उसे हर मरदमशुमारी में उसकी आबादी शहरों से हमेशा ज़्यादा आती है, दही इलाकों की, हालांकि शहरों में आबादी का दबाव ज़्यादा, इनखला ज़्यादा, लोग ज़्यादा आते हैं, जो जिसे कहते हैं इनफ्लक्स, उसके बावजूद भी 73 से लेकर आज तक हमारा जो है 40% से ज़्यादा हमारी आबादी हुई नहीं पूरे सिंध का। और जब वो इलेक्शन में आती है तो उसमें हमारे हल्के बड़े होते हैं, और जो दही से, बल्कि कराची में ही जो पीपल्स पार्टी के कुछ हल्के हैं वो 50-50 हज़ार वोट पर जो एक हल्का है सूबाई के, जबकि दूसरे 2.5 लाख 3-3 लाख के। तो ये सारी वो बातें हैं जो बहुत, यानी कि आपसे रब्ता हुआ था, लेकिन आपने कहा आप इस एजेंडा पे हैं कि आप उनके नैरेटिव के साथ हैं, लेकिन आपने ये भी कहा जो बच्चे आपके पास आए थे उनको कि ये तमाम लोग तो मुल्क से बाहर हैं, तो फिर ये कैसे चलेगा? यही बात हुई है?
हाँ, डॉक्टर साहब देखिए मैंने ये भी कहा कि वो मेरे नैरेटिव के साथ हैं तो मैं उन्हें वेलकम ऑन बोर्ड करता हूं, बल्कि मैंने कहा कि मैं खालिद मकबूल हूं या एमक्यूएम से भी कोई मुझसे मिलना चाहता है, मेरा एक क्यों तजुर्बा मिलेंगे है डॉक्टर साहब? जब आपको उन्होंने पार्टी में नहीं रखा तो वो आपसे क्यों क्यों मिलेंगे? अगर आप समझते हैं कि आप उनके इत्तेहाद के साथ जुड़ सकते हैं तो आपको जुड़ना होगा ना, वो क्यों आपसे जुड़ेंगे? कोई हरज कोई हरज नहीं, ये मेरी बुर्दबारी है, ये मेरी सियासी बलूगत और बसीरत है कि उनको भी बिलाखिर ये सोचना होगा। ये मैं अभी से कह रहा हूँ कि उनको मुझसे मिलना होगा या चले मुझे उनसे डॉक्टर साहब क्योंकि मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं हाना के साथ सवालात लेके चलना चाह रही हूँ। मुझे बताइए हैदर अब्बास रिजवी साहब से आपका कोई राब्ता हुआ? मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक बात सुन, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो या कोई हो, हम बेहतर है पब्लिकली मुलाकात करें, मिले, हम बात करें, लोगों के सामने आए कि हम आगे नहीं, जो पब्लिकली मुलाकात हुई थी मुस्तफा कमाल साहब से, जो मुस्तफा कमाल साहब से आपकी पब्लिकली मुलाकात हुई थी उसमें तो सारा शिराज़ा ही बिखर गया था प्रेस क्लब पे, याद होगा आपको डॉक्टर साहब? देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी मुलाकात हालात के जबर में होगी ना, वो नेचुरल नहीं होगी, वो किसी ना किसी ये भी जबरी लग रहा है आपको सारा सिलसिला? ये भी आपको जबरी लग रहा है सारा सिलसिला? नहीं, मैं देखें मुझे नहीं मालूम कि बाकी के पीछे क्या है, लेकिन मैं इसे खुश आइंद इस हद तक समझता हूँ कि काश लोग संजीदगी से, खुलूस के साथ इस सिमत में सोचना शुरू कर दें जहां मैंने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान वालों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। दो सवालों की, दो मुलाकातों या दो राब्तों की तस्दीक या तरदीद कर दें। मैं देखिए, मैं पीएसपी के भाइयों को भी कहता हूं कि मेरे दरवाजे खुले हुए, मुझसे मिलना चाहें तो मैं उन्हें भी गाइड कर सकता हूं। डॉक्टर साहब आपको मैं सच बताऊं, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जिस प्रोग्राम में आप होते हैं बताया जाता है कि पीएसपी के लोग नहीं आ सकते, जिस प्रोग्राम में पीएसपी के और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब होते हैं लोग कहते हैं कि एमके पाकिस्तान के लोग नहीं आएंगे। तो ये आपस में इतनी जो हमने वाला हम प्याला थे, आज साथ बैठने को तैयार नहीं है। देखें, उसके बावजूद भी अगर आगे जाकर बैठना पड़ा तो बैठना पड़ेगा। तो लोग क्या कहेंगे कि अब इलेक्शन हाँ बैठना पड़ेगा, वो मैं कह रहा हूँ कि बैठना पड़ेगा और किसी कंपल्शन के बगैर बैठ जाएं, इससे पहले कि बिठाया जाए उससे पहले बैठ जाएं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि बिठाया जाए खुद ही बैठ जाएं। वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बात कर रहे थे, बड़ी सी बात है ये, तकसीम दर तकसीम एमक्यूएम आपके सामने है, नया इत्तेहाद क्या रंग लाएगा? क्या कराची पर महाजरों का जो कार्ड और महाजर ज़बान और उर्दू बोलने वालों का इस्तेहसाल, क्या ये सारे जो तुरुप के पत्ते हैं दोबारा इस्तेमाल होंगे या नहीं, ये तो मुस्तकबिल में ही पता चलेगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।